अगर वीडियो पे क्लिक किया मतलब अप्रैल मंथ क्लास 10 के बच्चों ने पूरा वेस्ट कर दिया, कुछ भी तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, मेरा तो सारा टाइम वेस्ट हो गया है दीदी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं स्टार्टिंग में तो मेरे अंदर बहुत जोश था कि मैं एक एक दिन ऐसे पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, 9th में जो मैंने किया 10th में मैं रिपीट नहीं करूंगा। तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे मुश्किल क्या होता है, एक टॉपर और एक बैक बेंचर बच्चे में फर्क क्या होता है? जो टॉपर्स होते हैं ना वो सिंसियर होते हैं और बैक बेंचर्स केयरलेस होते हैं। यही केयरलेस एटीट्यूड है जो एक बच्चे को या तो जिताता है या हराता है। तुम लोग स्टार्ट ऑफ द सेशन से केयरलेस ही रहते हो। तुम सब कुछ चेंज कर लो बेटा, अपना टाइम टेबल चेंज कर लो, किताबें चेंज कर लो, लेकिन जब तक अपना ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं बदलोगे तब तक तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम अब मई मंथ से, यानी ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है। जो हो गया हो गया। मैं आपको बता रही हूं 10th ऐसी क्लास है, बहुत आसान है, घिसे पिटे सवाल है, सीबीएसई के पास कुछ नया नहीं है बच्चों। मैं हर साल ये डायलॉग मार मार के थक चुकी हूं। स्टार्ट से अगर पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत 10th में ध्यान दे दोगे, हर साल 45,000 से ज्यादा बच्चे 90% प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, जितने बच्चे सीबीएसई में पेपर देने बैठते हैं। तो मतलब आसान ही क्लास है ना यार, इसमें टफ क्या है, इतने सारे बच्चे 90% प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अभी भी हर दिन वेस्ट करते चले गए तो तुम्हारा एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो क्लास है ना जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लिटरली, वो तुम्हें ऐसे बर्डन लगेगी, तुम्हें लगेगा कि ये पता नहीं क्या है और मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो आज ही अपना ये केयरलेस एटीट्यूड बदलो और कमेंट सेक्शन में लिखो ये चीज जाकर के बेटा कि दीदी जो मर्जी हो जाए, मैं आज से आई विल फॉलो योर स्ट्रैटेजी सीरियसली। मैं जो आप आज बात बताने वाले हो ये सीरियसली फॉलो करूंगा। जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगी वो एक तरीका है कि कैसे आप अपनी स्टडीज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक करके सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि पढ़ाई करनी कैसे है, वो रैंडमली कुछ भी पढ़ रहा होता है। तो एक चैप्टर को फिर कैसे पढ़ोगे वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपका रोड मैप। ठीक है, देखो आपके अभी सबसे पहले बैकलॉग्स तो होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, बट कुछ ना कुछ बैकलॉग्स हर बच्चे का होगा। 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर। तो हम क्या करेंगे ना, हम बैकलॉग्स को पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे, यानी जो चीजें हमारी छूटी है अगर हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे तो जो आज की डेट में हमें पढ़ाया जा रहा है या हमारे बैचेस में चल रहा है वो भी छूट जाएगा। तो हम करेंगे क्या बेटा, हम ये करेंगे कि हम हर दिन अभी के लिए 30 मिनट्स अलग से डिवोट कर देंगे। अपना एक बैकलॉग टाइम बना दो पूरे टेबल में कि ये एक टाइम है जब मैं केवल बैकलॉग्स पढ़ूंगा, और 30 मिनट्स बेटा आपको उस बैकलॉग में डिवोट करना है। यानी जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी चैप्टर्स जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं वो लिस्ट बना लो सब्जेक्ट वाइज, और पर डे 30 मिनट आपको अलॉट करना है, जिसमें आप 30 मिनट हर दिन डिवोट करके बैकलॉग्स का काम कर रहे हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, और जैसे ही आपको लगा कि मेरी कोई छुट्टी आने वाली है, जैसे 2-3 दिन की वीकेंड की छुट्टी हो गई, कोई फेस्टिवल हो गया, उस समय पे आप 2 से 3 घंटा दे करके बैकलॉग्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये है बैकलॉग्स का तरीका, एवरीडे हाफ एन आवर। अगर कोई मेजर छुट्टी आई 2-3 घंटे लगा करके बैकलॉग्स कवर करेंगे। इसका हमारा एम क्या है, जल्दी से जल्दी हमारे बैकलॉग्स को कवर कर लेना, उसको फिनिश कर लेना। दूसरी चीज, दूसरी साइड, जो भी तुम अपने बैचेस में पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो या स्कूल नहीं जा रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, यहां पे तुम रेगुलर स्टडी करते चलोगे। कभी भी देखना बेटा, कोई भी टॉपर बच्चा ये नहीं करता है कि स्कूल ट्यूशन में कुछ और पढ़ा रहे, घर में आके कुछ और पढ़ेगा। नहीं, जो तुम्हें कोचिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है वही घर आके अच्छे से रिवाइज करो, जितना हो सकता है डिटेल में पढ़ना। इसका एम क्या है, डिटेल में समझना। स्कूल में मुझे आज कराया या मेरे को कोचिंग में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर समझा रहे हैं, मैं घर आकर के उसी को बहुत अच्छे से कर लूंगी। टाइम है तो एक्स्ट्रा पढ़ लूंगी ताकि अगले दिन जब कोचिंग जाऊं और अच्छे से समझ आए। तो ये है बेटा दूसरा कि रेगुलर स्टडी अपनी नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाया जाता है जिस दिन, उसी दिन घर पे आके पढ़ने की आदत डाल दो। जिंदगी में बैकलॉग्स नहीं रहेंगे। ऐसे करोगे तो एक्स्ट्रा भी टाइम मिलेगा। जिस दिन छुट्टियां हैं क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा चैप्टर्स खत्म करके रख लो अपने पास। ये है 2 तरीके पढ़ने के। 30 मिनट्स का बैकलॉग एवरीडे, हॉलीडे 2 से 3 दिन की, उसके बाद रेगुलर स्टडी स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाता है, घर आओ, हर दिन फिनिश करो, टास्क लिखो, कोशिश करो कि फटाफट से चैप्टर्स खत्म कर लो। अप टू हाफ ईयरली हाफ सिलेबस आने वाला है, तो इस तरीके से सारे टीचर्स और सारे कोचिंग वाले तुम्हें उसी हिसाब से सिलेबस कराते हैं कि हाफ ईयरली तक तुम्हारे उतने चैप्टर्स हो जाए। ये बेटा यहाँ पे तुम फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, अब हम चैप्टर्स को पढ़े कैसे। दीदी जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, चैप्टर्स को पढ़े कैसे, कहां से वीडियोस देखें। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, कान खोल के। सबसे पहले कभी भी डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलते पढ़ने लग जाते, समझ कुछ आता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा बेटा पहले वो चैप्टर आप या तो कभी स्कूल में पढ़ोगे या कोचिंग में या फिर अपने वन शॉट वीडियो के थ्रू या बैचेस में कहीं पर भी पढ़ा हो, पहले किसी भी चैप्टर की या तो वीडियो देखो या उसको स्कूल में पढ़ के आओ या उसे कोचिंग में पढ़ के आओ या फिर अपने आप से यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करो, लेकिन सबसे पहले उसे खुद से पढ़ो। उसे पढ़ने के बाद बेटा तुम खोलोगे, स्टेप 1 हो गया, उस चैप्टर को समझ लिया। समझा कैसे? यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, जैसा भी आपको समझ आया आपने वो वीडियो पढ़ लिया, चाहे कोचिंग में पढ़ा। सेकंड आप क्या करोगे, उस चैप्टर को अब आपने पढ़ लिया, आपको बेसिक चैप्टर आता है, आपने पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स भी बना लिए। अब नंबर 2 स्टेप है बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब आप खोलोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जहां पे जब आपने चैप्टर पढ़ा, मान लो 5 टॉपिक पढ़े, उस 5 टॉपिक को आप टेक्स्ट बुक खोल करके पूरी डिटेल मार्किंग करोगे, पढ़ोगे एक एक लाइन, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर लिखते चलो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, नोटबुक में लिख दिया, अच्छी बात है, सेम चीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साइड में भी लिखते चलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अच्छी है, ये डेफिनेशन है, ये टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, इससे आपका दोबारा रिविजन होगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो चीजें अंडरलाइन है, ऐसी बेटा आपको मार्क कर लेनी है, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करके लिखना है। अब एनसीईआरटी पढ़नी आपको पूरी समझ आएगी। याद रखना मेरी बात, एनसीईआरटी की एक भी लाइन मत छोड़ना। जितने लोग तुम्हें ये गाइडेंस देंगे एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, ये सब गलत है बेटा। एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है, कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसीलिए बोला इसे मार्क करते चलो। मार्क करते चलोगे, पता रहेगा कि कहां पे क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैंने किताब को पढ़ा हुआ है। ये इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी बुक आपकी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग बेटा यहां से आपको हो जाएगी, ठीक है। आप नोट्स भी बना लिए, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, अब आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया, अब दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हो आपको आता ही, आपने एक बार और कर लिया, 2 बार आपका रिवीजन हो गया, ये हुआ। तीसरा स्टेप क्या होता है बेटा, केवल और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने हैं, मेरी बात मान लो, मेरे खुद के भाई ने 10th में पेपर दिए थे, खुद वो बहुत अच्छे नंबरों से 99 मार्क्स 98 मार्क्स ऐसे मार्क्स उसके क्लास 10th में आए थे। मैं बता रही हूं, जो गाइडेंस तुम्हें देती हूं एग्जैक्टली मैं मेरे भाई को दे रही थी, जैसे मैंने टॉप किया उसको भी वही गाइड किया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा, कोई किताब सब साइड रख दो अभी के लिए, जब तक एनसीईआरटी की बुक का एक एक सवाल तुम्हारा नहीं हो जाता, किसी दूसरी किताब में हाथ मत रखना। पहले ही बता रही, कोई फायदा नहीं है, रिग्रेट करोगे आगे चल करके कि दीदी हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चन लगाओ। चैप्टर खत्म हो गया, एनसीईआरटी भी मार्क कर ली, एनसीईआरटी का बुक खोल लिया, क्वेश्चन लगाना शुरू करा। अब एक बार क्वेश्चन करोगे तो अटकोगे, जो जो क्वेश्चंस पे अटके उसको मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 अटक गया, क्वेश्चन 3 अटक गया, मार्किंग कर दी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। अब दोबारा से जो क्वेश्चंस पे अटके थे ना, दोबारा सॉल्व करो। 2 बार सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तुम्हारे दिमाग में पूरी फिट है, तुम्हें मालूम है एनसीईआरटी की थ्योरी में क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, बैक एक्सरसाइजेस में क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब आती है स्टेप नंबर 4, जहां पे बच्चा करता है इसके बाद सबसे बड़ी गलती कि बाकी सारी चीजें छोड़ करके कोई भी रैंडम किताबें उठा करके सॉल्व करना शुरू कर देता है। बेटा कोई भी टॉपर होगा, या मेरे से पूछो, जब कोई तुम्हें ये गाइडेंस नहीं दे रहा था ना पीवाईक्यू करने की, क्योंकि पीवाईक्यू से लोगों के बिजनेस चलते हैं, अगर तुम्हें पहले ही रिकमेंड कर देंगे साल के स्टार्टिंग में कि पीवाईक्यूज कर लो, तो फिर उनके बिजनेसेस कैसे चलेंगे, फिर वो वीडियोस कैसे बने करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके ऑरा कैसे बिल्ड होगा। इसीलिए तुम्हें हर साल बोल रही थी, बच्चा जब पेपर देके आया, बहुत से बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, खुद ऐसे बच्चे जिनसे मैं बात करती थी वो इतना रिग्रेट कर रहे थे, इतना बुरा फील कर रहे थे, दीदी आप पूरे साल हमें वो बात बोलते गए जो कोई नहीं बता रहा था और हमने अपना पूरा सेशन वेस्ट कर दिया। होगा पता क्या, ध्यान से सुनना। मैंने बच्चों को लास्ट ईयर बोला था स्टार्ट ऑफ द सेशन से पीवाईक्यूज करो। अरे हम क्यों करेंगे पीवाईक्यू, हम तो ये बुक लगाएंगे, हम तो वो क्वेश्चंस करेंगे, हमारे टीचर्स तो नहीं बोल रहे हैं पीवाईक्यू करने के लिए, हम तो जहां बैचेस में पढ़ते हैं वहां हमें नहीं बोलते हैं। अरे बेटा पीवाईक्यू इसीलिए लगाना इंपॉर्टेंट है, तेरे को ट्रेंड तभी तो समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए। तुम आंख बंद करके थोड़ी किताब पढ़ते हो, तुम किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, वो कितने टफ हैं, कितने ईजी हैं, सीबीएसई के करिकुलम में फिट होते भी हैं कि नहीं होते हैं, वो सब समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा पीवाईक्यूज का।
सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले 10 सालों में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट ऑफ द सेशन से लगाना शुरू करना है। अब तुम्हें करना क्या है बेटा, यहाँ पे पीवाईक्यूज की बारी आई, आपने ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स निकाले, आप मेरी स्कोर 100 बुक्स रिकमेंड कर सकते हो। ये है, कोई आज की किताबें नहीं है, ये पिछले साल भी थी, पिछले साल देख लेना, लास्ट ईयर 6 मंथ्स तक ये किताबें बेस्ट सेलर थी। ये मेरी स्कोर 100 किताबें हैं सारी सब्जेक्ट्स की। अब आपको बेटा करना क्या होता है, देखो मैंने ये बुक कैसे बनाई है, बाकी किताबों में मुझे नहीं पता क्या है, मेरी बुक्स में मैंने जितनी थ्योरी आपको चाहिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अब आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, आप बुक में आओ, आपको सारी थ्योरी मिलेगी रिवाइज करने के लिए। आर कॉन्सेप्ट पे बनाया, रिवाइज कर लिया, फिर रिकॉल कैसे करोगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, सारे बुक्स के अंदर मैंने माइंड मैप्स डाल दिए, इंग्लिश में भी फॉर्मूलाज के साथ माइंड मैप्स कर लिया आपने। उसके बाद बेटा करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। बच्चों को दिक्कत क्या होती है, दीदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ना क्वेश्चन ढूंढने पड़ते, नहीं ढूंढने पड़ेंगे, मैंने हर एक बुक के क्वेश्चन पेपर में आपको जो भी ऑल इंडिया के क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर है, 17 क्वेश्चन पेपर है पर सब्जेक्ट, आप देखोगे उन हर एक क्वेश्चन के आगे बेटा ऐसी मार्किंग है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके की मार्किंग है, जिससे आपके लिए ढूंढना बहुत आसान है। जैसे ही आपने चैप्टर खत्म कर लिया, अब आप एनसीईआरटी या फुल कॉन्फिडेंट हो, अब एक तरीके से आप बेटा दे रहे हो बोर्ड का पेपर, यानी बोर्ड में पिछले साल क्या सवाल आए, अगर आपसे बन गए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है 1 नंबर। अब आपका कोई भी सवाल आया आप कर लोगे। आपने रैंडम बुक खोली, मैंने साइंस की बुक ली, मैंने बुक खोली, पहला क्वेश्चन पेपर खोला, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे सॉल्व कर लिए, बन गए, गुड टू गो। अगले पेपर में जाओ, वहां से भी सॉल्व करो, थर्ड पेपर में जाओ, वहां से भी सॉल्व करो, ऐसे करते करते तुम 17 पेपर्स हैं, जितने पेपर्स हैं धीरे धीरे करके सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब जैसे ही तुमने सॉल्व कर लिया तो खत्म हो जाता है हिसाब किताब। बाकी प्रीवियस ईयर बुक्स में आपको मैंने हर एक बुक के साथ बेटा ऐसी एक वर्कबुक फ्री में दे रखी है। ये वर्कबुक का काम क्या है, देखो जैसे ही तुम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें आइडिया तो साथ साथ में बेटा लगता जाएगा कि ये सवाल रिपीट होता है, ये सवाल रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये तो बार बार पूछा जा रहा है, वो तो यहीं से पता चलेगा। जैसे ही तुमने कर लिया, अब तुम एक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर यानी मॉक पेपर देने आओगे चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर 1 खत्म, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स भी खत्म। अब बारी आती है तुम्हारे टेस्ट की कि अब अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये है तुम्हारा एक वर्कबुक जिसमें मैंने 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और 1 मार्कर 2 मार्कर वेरी शॉर्ट आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डाले हैं चैप्टर वाइज। जैसे ही आपने चैप्टर कर लिया, इस पे आओ, चैप्टर 1 खोलो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस इसी बेसिस पे बनाए गए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में मल्टीपल बार पूछा जा रहा है, जिसको आप बोलोगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो सारे मैंने चैप्टर वाइज डाल दिए। जैसे ही आपने सॉल्व किया क्वेश्चंस, तुरंत गए वर्कबुक सॉल्व किया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, 50% चैप्टर से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए। और अब यहां पे आपका होता है पूरा चैप्टर का गाइडेंस खत्म की, ये है पूरे चैप्टर में। अब आपको एक काम और करना है, ध्यान से सुनना। करोगे क्या बेटा, एक ऐसी शीट बना लेनी है, कोई भी पेपर ले लो, जैसे मैं तो अभी बुक का पेपर दिखा देती हूँ, कोई भी पेपर ले लो, ऐसा आपने एक पेपर ले लिया, ब्लैंक पेपर, उस पेपर में आप अब लिखोगे चैप्टर नंबर 1, पूरे पेपर सॉल्व किए। अब आपको मालूम है डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन वाला पूछ लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी लिस्ट लिख लो कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको संभाल के रखना। ये है तेरा वो 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस। 2026 बोर्ड एग्जाम्स में भी बेटा इन्हीं टॉपिक से आपके पास सवाल बनने वाले हैं। ये है आपके पास एक सही तरीका किसी भी चैप्टर को फिनिश करने का। अब इसके बाद तुम्हें दुनिया की जो मर्जी बुक्स लगानी है बेटा लगाओ, लेकिन पहले जो बेस है ना उसको करो बेटा, उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। ये है तुम्हारा तरीका करने का। तुम कोई भी पेपर उठा लेना, बोर्ड उठा लो, यूनिट टेस्ट उठा लो, प्री बोर्ड उठा लो, मेरे बच्चे सबसे पहले तो वो वही करोगे ना जो सीबीएसई के ऑथेंटिक रिसोर्सेज है। ये आपने इस तरीके से सॉल्व किया। ये सारी बुक्स बेटा 21% डिस्काउंट पे है, यानी कुछ 1400 समथिंग की आपको 8 बुक्स मिलेंगी चारों सब्जेक्ट की अलॉन्ग विद वर्क बुक्स। ये सारी बुक्स बेटा आप ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिटेल वीडियो भी देखना है इसका तो वो भी बना रखा है, वो भी देख लेना। ऐसे आपके पास लिस्ट आ गई, ऐसे ही आपको हर के साथ करना है, सोशल के साथ भी, मैथ्स के साथ भी। मैथ्स में भी वही अप्रोच लगाओगे, पहले सॉल्व करते गए,
एनसीईआरटी भी साथ साथ में सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल क्या 2 बार हो गए सॉल्व? बिल्कुल हो गए। अब आप तुम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इज डन। अब नेक्स्ट पार्ट है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें मार्किंग दे रखी होगी तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब पीवाईक्यूज भी हो गए, अब तुम्हें समझ आ गया कि मेरे से तो सवाल बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब सीधा वर्कबुक सॉल्व करो, यानी एक मॉक बोर्ड का पेपर की तरह तुम्हें सॉल्व करने मिलेगा चैप्टर वाइज, वो भी सॉल्व हो गया, मतलब तुम्हें वो चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 5, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक रिवीजन। मैंने मेरे पूरे क्लास 10th में जैसे ही मेरे 4 दिन होते थे, मैं तुरंत रिवीजन लेके बैठ जाती थी किसी ना किसी टॉपिक का। पक्का था मेरा कि मुझे चौथे दिन पे रिवीजन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे? बुक से क्वेश्चंस खोलो, रैंडम क्वेश्चंस, बुक खोलो रैंडमली, कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है चैप्टर 1 का सॉल्व करना शुरू कर दिया। और लास्ट है आपके सैम्पल पेपर, जो आप नवंबर दिसंबर के टाइम में बेटा सॉल्व करोगे, वो आप करने हैं। और सीबीएसई अपने खुद के भी सैम्पल पेपर्स रिलीज करता है, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इससे ज्यादा यू डोंट नीड एनीथिंग। ये है बेटा बेसिक आइडियाज आपको सॉल्व करने के लिए। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक्स्ट्रा पढ़ाई। एक्स्ट्रा पढ़ाई मतलब मैंने पूरे अपने 10th में, 11th में, 12th में जब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया मैं हमेशा अपने सेल्फ स्टडी के साथ, मतलब जो स्कूल कोचिंग में पढ़ाते थे उसी के साथ सेल्फ स्टडी करती थी। तो जैसे ही मुझे लगता है ना ये मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस समय में जितने भी मेरे टफ टॉपिक्स हैं वो रिपीटेडली करती थी, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे, जैसा जैसा समय जाता जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हैवी टाइम है जहां पे आपके पास समय निकालना मुश्किल है। तो अभी जहां पे टाइम मिलता है बेटा, थोड़े एफर्ट डाल के टफ टॉपिक्स कर लो। किसी बच्चे को हिस्ट्री का चैप्टर 1 टफ लगता है, पकड़ो, खत्म कर दो, अभी ही कर दो, यही टाइम है बेटा बल्क में कुछ भी चीज खत्म करने का। बाद में टाइम नहीं आएगा, बाद में तो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, दुनिया जहान की चीजें। और लास्ट है इंग्लिश हो गए, एसएसटी हो गए, इन सब्जेक्ट्स पे भी बेटा फोकस करो। केवल साइंस मैथ्स मत करते रहना। इंग्लिश का मैं बता रही हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का कोई भी एक लेक्चर निकाल लो, तुम एक बार पढ़ के देख लो, जिस लेवल का डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड, उसका क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, सब कुछ। सेम सोशल साइंस का कोई भी लेक्चर खोलो बेटा, एक बार खोलने में क्या जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रही मेरे से ही पढ़ो, एक बार खोल लिया और पढ़ लिया, जिंदगी में तुम वो लेक्चर भूलने नहीं वाले। क्लास में ही पूरा का पूरा याद करवा के मैं बच्चों को भेजती हूँ, इतने आसान तरीके से मैं समझाती हूँ चीजों को, जिस तरीके से मैं अपनी बुक्स में बातें लिखती हूँ वैसे ही एग्जैक्टली तुम लोगों को मैंने बातें बताई है। यही है बेटा क्लास 10th में पढ़ने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज से फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना तुम्हें कैसा लगा ये सारा का सारा वीडियो, समझ आया कि नहीं आया। और मैं बच्चों जल्दी मिलूंगी तुम्हें एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।